हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कि हमने JK 13 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है JK 14, जो कि है उधमपुर। आज हम इसके बारे में करेंगे, और अगर इसके बारे में कोई थोड़ा सा कुछ टॉपिक या कोई मेन इन्फॉर्मेशन रह जाएगी तो उसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें हम उसको कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले उधमपुर की हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सबसे पहले इसका, वाई इज़ इट कॉल्ड उधमपुर, कि उधमपुर को उधमपुर डिस्ट्रिक्ट क्यों कहा जाता है। तो उधमपुर इज ए नेम आफ्टर राजा उधम सिंह हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। उधमपुर को किस वजह से कहा जाता है उधमपुर, जहाँ पे जो राजा उधम सिंह थे इनकी वजह से इनका नाम उधमपुर पड़ा था इस जगह का। और उधम सिंह कौन थे, जे एल्डेस्ट सन मतलब बड़े बेटे थे महाराजा गुलाब सिंह के। और जो उधमपुर का बिकलाइजेशन नंबर है वो है JK 14, जो कि गाड़ियों पर लगता है। देन उसके बाद है हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न कमांड। उधमपुर सर्व एज द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। उधमपुर क्या सर्व करता है, मतलब उधमपुर में क्या है, जो हमारी इंडियन आर्मी कमांड्स होती है ना, हमारी इंडियन आर्मी की टोटल कमांड्स है 7। तो जो 6 हैं वो है एक्चुअल कमांड, और जो एक 7 है वो है ट्रेनिंग के लिए। तो बेसिकली 7 है, और 7 में से एक जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि जिसको आप नॉर्थन कमांड ऑफ इंडियन आर्मी कहते हो। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट हाईवे है, जहाँ पे आर्म फोर्स ट्रैवलिंग बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर यूज द NH 44 नेशनल हाईवे 44। जो मतलब जो भी आर्म फोर्सेस हैं, जहाँ जो आर्मी जाती है, कुछ CRP जाती है, तो वो कौन सा हाईवे यूज़ करती है, NH 44, जो कि कहाँ से होकर जाता है, उधमपुर से होकर जाता है। बेसिकली ये यही यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है फॉरवर्ड फेस बेस सपोर्ट यूनिट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है FBSU। द फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट FBSU ऑपरेट द उधमपुर एयर फोर्स स्टेशन। आपको पता है कि पूरे जो कि कश्मीर में एक ही वो है, जो कि सिविल लोगों के लिए वो है एयरपोर्ट, वो कहाँ पे है, बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में। और ऐसे ऐसे एक दो और हैं, लेकिन वो लोगों के लिए नहीं है। वो सिर्फ उनको कौन ऑपरेट करता है, सिर्फ एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स उनको यूज़ करती है। जैसे उधमपुर में हो गया, लद्दाख में हो गया, ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है। तो ऐसा एयरपोर्ट एक उधमपुर में है, जो कि इंडियन एयरफोर्स उसको यूज़ करती है, उस पर ऑपरेट करती है। जो सिविल लोगों के लिए सिर्फ एक बुडगाम में ही है, और एक जम्मू में, पूरे JK में। देन उसके बाद है सेकेंड लार्जेस्ट सिटी। उधमपुर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन द जम्मू डिवीज़न। उधमपुर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी आती है जम्मू डिवीज़न में, और फर्स्ट कौन है, फर्स्ट जम्मू खुद है। ओके। देन उसके बाद है निक नेम्स ऑफ उधमपुर। उधमपुर के निक नेम क्या है, सबसे पहले लैंड ऑफ देविका भी इसको कहते हैं, देविका एक रिवर है। देन उसके बाद लैंड ऑफ बॉल्स, वॉल्स या बॉवल्स आप कह सकते हो। देविका इज कंसिडर एज ए होली रिवर आल्सो लिंक टू गॉडेस पार्वती। ठीक है, देविका एक रिवर है जिसको कि आप सिस्टर ऑफ गंगा भी कहते हो। तो निकनेम क्या है उधमपुर के, लैंड्स ऑफ देविका और लैंड्स ऑफ बॉल्स भी इसको कहते हैं। देन उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ उधमपुर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसको कि देख के टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं उधमपुर आने के लिए। सबसे पहले आता है शंकरी देवता टेम्पल, जो कि ए फेमस एंशियंट टेम्पल एंड रिलीजियस साइट। ओके। उसके बाद आता है मोंगरी केव, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मोंगरी केव जिसको कि आप सोनारा भी कहते हो। आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, लैंड्स ऑफ हंडर वाटर स्प्रिंग्स। कई बार क्वेश्चन आता है कि लैंड्स ऑफ हंडर वाटर स्प्रिंग्स को कहते हैं, तो वो मोनगिरिया केव को कहते हैं, मोंगरी केव को। और ये कहाँ पे है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका अलग नाम सोनारा भी है। उसके बाद आता है शुद्ध महादेव एंड मंतलाई मंतलाई टेम्पल, जिसका ये एक और नाम क्या है, अपर्नेश्वरा टेम्पल। ये क्या, सुखदेव का मतलब क्या है, ए स्केट शिव टेम्पल। और मंताली का मतलब क्या है, बर्थ ऑफ गॉडेस पार्वती। ऐसा कहा जाता है कि जो गॉडेस पार्वती थी, जो पार्वती माता थी, उनका जन्म कहाँ हुआ है, मंताली में हुआ है। और जो मैरिज ऑफ लॉर्ड शिव एंड गॉडेस पार्वती की, वो भी इसी मंदिर में हुई है, अपनेश्वरा टेम्पल या फिर शुद्ध महादेव एंड मंताली टेम्पल में। ओके। देन उसके बाद है रामनगर फोर्ट, बिल्ट बाय राजा सुचेत सिंह, जो कि उन्होंने बनाया है, राजा सुचेत सिंह ने बनाया है। उसके बाद है क्रीमाची टेम्पल आल्सो कॉल्ड मिनी खजूरो ऑफ JK। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रीमची टेम्पल। कई बार क्वेश्चन आता है मिनी खजूरो ऑफ JK, है ना, तो वो को आएगा क्रीमची टेम्पल। जो कहाँ पे है, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। दीज आर एंशिएंट एंड ब्यूटीफुल कार्व्ड टेम्पल्स। ओके। उसके बाद देविका, जो मैंने आपको बताया होली रिवर, जो एक रिवर है, ये स्केट रिवर आल्सो नोन एज द एल्डर सिस्टर ऑफ द गंगा, है ना। ऐसा माना जाता है कि ये एल्डर सिस्टर है, मतलब बड़ी सिस्टर है गंगा की, जो गंगा रिवर है उसकी। उसके बाद नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसका चंतारा देवी टेम्पल, ए फेमस देवी टेम्पल लोकेटेड ऑन द हिल्स, जो कि हिल्स के ऊपर है। उसके बाद बाबोर टेम्पल आता है। उसके बाद पिंगला देवी टेम्पल आता है, ए पॉपुलर पिलग्रिमेज साइट्स डेडिकेटेड टू गॉडेस पिंगला, मतलब पिंगला माता के लिए, जहाँ पे लोग आते हैं दूर दूर से।
उसके बाद शीश महल आता है, ए प्लेस नोन फॉर मिरर वर्क एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। उसके बाद नथना टॉप आता है ना, ए ब्यूटीफुल हिल टॉप नियर पत्नीटॉप, जब भी पत्नीटॉप के पास है, फेमस फॉर स्नो एंड सिंक व्यू। उसके बाद देविका रिवर जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी मेंशन वर्ब, ए होली रिवर फ्लोइंग थ्रू उधमपुर। ओके, इसके बारे में यही मेन इन्फॉर्मेशन है। और इसमें हमारा अगर कुछ भी मेन टॉपिक रहेगा तो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उसको कंप्लीट करवा दूंगा। ये बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं जो कि पहले एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं, या फिर जो आगे आने वाले हैं उनको हम सभी कवर कर लेंगे। ये बस थोड़ा थोड़ा मेन इन्फॉर्मेशन है इसकी, कि आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल जाए। उधमपुर का भी रजिस्टर नंबर क्या है, JK 14। और इसको उधमपुर क्यों कहा जाता है, राजा उधम सिंह की वजह से इसको उधमपुर का उनका इसकी जगह का नाम उधमपुर पड़ा था। और राजा उधम सिंह महाराजा गुलाब सिंह के भाई थे। उसके बाद आता है हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थर्न कमांड, जहाँ पे इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है। कौन सा हेडक्वार्टर है, नॉर्थर्न कमांड का। उसका इंपॉर्टेंट हाईवे जहाँ से निकलता है NH 44, जो कि आर्मी फोर्स यूज़ करती हैं जम्मू से श्रीनगर ट्रैवल करना हो तब। उसके बाद यहाँ पे एक एयरपोर्ट आता है, फॉरवर्ड बेस पोर्ट यूनिट, जो कि FBSU है, जो कि सिर्फ उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन है, मतलब जो हमारी एयरफोर्स जो है सिर्फ वही यूज़ करती है उसको। देन उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट सिटी आती है जम्मू डिवीज़न की। फर्स्ट नंबर पे जम्मू है, सेकंड पे उधमपुर है। निकनेम क्या क्या है इसका, लैंड ऑफ देविका और लैंड ऑफ बॉल्स। ओके, उसका इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैंने आपको बताया, शकरिया देवता टेम्पल, शंकरी देवता टेम्पल। ठीक है, उसका मोंगरी केव जी इंपॉर्टेंट है, लैंड ऑफ हंटर वाटर स्प्रिंग्स इसको कहा जाता है। उसके बाद सुखदेव एंड मंताली, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको अक्सर पूछते हैं कि ये सुखदेव महादेव एंड मंताली का अलग नेम क्या है, तो वो अपनेश्वरा टेम्पल है, जहाँ पे क्या हुआ था, महादेव लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती की शादी हुई थी, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद रामनगर फोर्ट, जो कि सुचेत सिंह ने बनाया था, राजा सुचेत सिंह ने। उसके बाद क्रीमाची टेम्पल, जिसको क्या कहा जाता है, मिनी खजूरी ऑफ JNK, मिनी खजूरी ऑफ JNK। उसके बाद देविका रिवर आती है, जो कि सिस्टर ऑफ गंगा है, एल्डर सिस्टर ऑफ गंगा ऐसा माना जाता है। उसको चौंतरा देवी टेम्पल आता है, उसका बोगरा टेम्पल आता है, उसको पिंगला देवी टेम्पल आता है, उसके बाद शीश महल आता है और नंथा टॉप और देविका रिवर आती है। ये इसके कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के। ओके, JK 14 का हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अगर हमारा कुछ भी टॉपिक इसमें रह गया होगा, मतलब कोई मेन हमेशा रहता ही है, तो उसको मैं जब वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे उसको हम उसमें कर लेंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं या फिर आएंगे, या फिर पीछे जो आए हैं उनको हम सभी कवर कर लेंगे। और अब कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें रहा होगा तो हम वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की इतना ही, कल की जो वीडियो होगी उसमें हम करेंगे JK 15। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।